FDDI फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई है उनमें देखने में आया कि जो बातें वीडियो में बताई गई है वही बातें आप कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो अगर वो बातें आप जो बातें वीडियो में बताई गई है वो बातें पूछते हैं तो भाई फिर उनका जो है जवाब देने का मन नहीं करता। हाँ, अगर उनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है तो जवाब देते हैं, बट जब वही बातें आपको बताई जा रही हैं और आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देख लिया, थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया, फटाक से अपनी जो काम की बात पूछनी है वो पूछ लेते हैं, वीडियो देखने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो जो है मेहनत करके बनाई जाती है, भाई। सारा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें जो आपके काम की चीज़ होती है उसको हाईलाइट करते हैं। उसके बावजूद भी आप कमेंट करते हैं कि सर इसमें एज कितनी है, इसमें एक्सपीरियंस अनिवार्य है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं बेकार हैं, एकदम बकवास हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वही बातें पूछ रहे हैं तो भाई आपको जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। राजभाषा विभाग की ओर से वैकेंसी है हिंदी अधिकारी की, हिंदी ऑफिसर की, और यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है। जनरल की एज लिमिट जो है वो 40 साल है, उसके बाद रिलैक्सेशन जिस भी कैटेगरी को जितना मिलता है वो मिलेगा। यहाँ पे योग्यता के बारे में बात करें तो भाई आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। MA हिंदी है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी होना चाहिए, और MA इंग्लिश है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी होना चाहिए। और इसके साथ में आपको बता देते हैं कि इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको अनुभव भी होना चाहिए 3 साल का। तो किस किस चीज़ में अनुभव होना चाहिए? हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में, संसदीय राजभाषा समिति या मंत्रालय के निरीक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार करना, राजभाषा नियम तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जो 14 दस्तावेज आते हैं उन सभी दस्तावेजों का द्विभाषीकरण करना, और तिमाही, छमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। इन सभी में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे फिर इन्होंने लिखा है कि आपको जो मंथली पैसे पड़ेंगे यानी कि सैलरी आपकी होगी वो होगी 35,000। यही बात इन्होंने इंग्लिश में बताई है, तो इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी हमें हिंदी में बतानी पड़ेगी। आगे चलते तो इन्होंने कहा है कि भाई सामान्य निर्देश दिए, जनरल कंडीशन है इनकी, केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, और जो आपका सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगी, तो 5 साल तक होगा, कॉन्ट्रैक्ट है वो। और इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे ज़रूरत इनको पड़ी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कहा है कि 5 साल तक होगा, उसके बाद ये निकाल भी सकते हैं, सीधी सी बात है। और आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो कहीं भी हो सकता है। फिलहाल नोएडा में आपकी पोस्टिंग इन्होंने कहा है कि नोएडा की ओर से वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र 12 शहरों में हो सकता है, जो है इनके नोएडा हो गया, फुर्सतगंज हो गया, रोहतक, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अंकलेश्वर, गुना, जोधपुर, छिंदवाड़ा और पटना में आपका जो है स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पदों की संख्या जो है निर्देशों के अनुसार बिना किसी कारण बताए घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जैसे SSC ने किया था। इस तरह के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो इनके पास होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कैंडिडेट उसमें कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। आगे फिर इन्होंने कहा है कि भाई अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और PWD जो आपके PWD कैंडिडेट होते हैं डिसेबिलिटीज़ वाले, और एक्स सर्विसमैन या फिर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट का, कैटेगरी का, वो बना हुआ होना चाहिए। आगे OBC के लिए इन्होंने लिखा है कि OBC श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित, यानी कि दो तरह के बनते सर्टिफिकेट, एक सेंटर का एक स्टेट का, तो सेंटर वाला आपका होना चाहिए, और विज्ञापन की तारीख के अनुसार 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि लास्ट 6 महीने तक का बना हुआ होना चाहिए, वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। इस विज्ञापन के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार हेतु बुलाने या ना बुलाने का अधिकार सुरक्षित है। तो साक्षात्कार हो सकता है या फिर आपका लिखित परीक्षा हो सकती है, जहाँ तक है इंटरव्यू लेंगे। आगे फिर कहा है कि केवल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए डाक या ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में हिंदी भाषा में भी उत्तर देने की अनुमति होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं आप। अधिकतम आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार होगी, जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या है बाद में बताएंगे आपको। उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार ईमेल माध्यम से आवेदन कर रहे हैं उन्हें आवश्यक रूप से प्रासंगिक दस्तावेज डाक के माध्यम से भेजने होंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं ईमेल के द्वारा,
लेकिन आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मेल के माध्यम से भेजने होंगे, डाक के द्वारा। और आगे इन्होंने लिखा है कि विज्ञापन में निर्दिष्ट सकल मासिक वेतन और वार्षिक CTI है। एक्चुअली क्या इसमें अक्सर बहुत छोटे लिखे हुए हैं तो पढ़ने में कठिनाई हो रही है, जिसमें मूल वेतन, मकान किराया यानी कि जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। ये अच्छी बात है। आगे फिर इन्होंने कहा है कि भाई आवेदक अपना आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से संकाय मानव संसाधन विभाग FDDI नोएडा को जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, अपने खर्चे भी आपको जाना पड़ेगा। और फिर इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार जिन्होंने FDDI के पहले विज्ञापन संख्या में जितने सारे ये पोस्ट निकली थी 20, 25, 26 एवं 27 में अप्लाई किया था, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट आपकी है 14 फरवरी 2022 यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे अगर आप मनाने जा रहे हैं तो उससे पहले ही अप्लाई कर देना। पदों के लिए उम्मीदवार क्रमांक 28 को छोड़कर, यानी कि आपका जो 28वां राजभाषा के लिए है, हिंदी ऑफिसर के लिए है, उसको छोड़कर बाकी से अनुरोध है तो भाई उसको छोड़ ही दिया तो हमें क्या टेंशन है फिर, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं। अप्लाई कैसे करना है, आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके का आपका फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। और डाउनलोड अगर आपको करना है तो उसका लिंक हम देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर फिर भी कोई क्वेरी है जो इस वीडियो से अलग है या फिर कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं तो हम अपनी ओर से पूरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दिया जाए। और अगर मज़े लेने के लिए अगर आप कमेंट करते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हालांकि वही बात वीडियो में बताई गई है, तो भाई फिर उसका तो रिप्लाई करना नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें थी। FDDI में नई वैकेंसी निकली हुई है, 14 तारीख लास्ट डेट है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।